हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज देखिए हम ब्लाउज़ के बैक पार्ट की कटिंग सीखने जा रहे हैं। ये कटिंग सारे ब्लाउज़ में लगती है, जितने भी आप चोली वाला हो, सादा ब्लाउज़ हो, प्रिंसेस हो, तो इसका फुल हम ब्लाउज़ के ज़रिए आपको बिल्कुल एकदम फिटिंग के साथ कैसे बनेगा, कैसे आपको निकालना है, कितना एक्स्ट्रा लेना है, वो सारा बताएंगे। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी और वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले देखेंगे, लंबाई हमारे पास 14 इंच है, तो 14 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे स्टिचिंग के लिए। आधा इंच शोल्डर पे लगता है जैसा कि मैं बता रही हूँ, और आधा इंच आपका नीचे फोल्ड में लगेगा कमर में। तो 14 की जगह इसकी लंबाई जो है वो हम 15 इंच ले लेंगे। ठीक है, 15 इंच इस तरीके से आपको लेना है और एक सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। इसको हमने 2 फोल्ड में रखा है, अभी हम पेपर पे बना के देख रहे हैं। तो 2 फोल्ड में आपको इस तरीके से रख देना है। अभी हमें नाप लगाना है, लंबाई हमने ले ली है, इसके बाद हमें गले का नाप लेना है और फिर शोल्डर का नाप लेना। तो गला हमारा कितना डीप होना चाहिए इसका भी मैंने पूरा प्रोसेस बताया है, ये चैनल पे हमारा वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये मीडियम साइज ब्लाउज़ है, तो इसमें जो है जो चेस्ट हमने जो गला रखा है वो 2 इंच का रहा, 2 इंच का रखा है। ठीक है, इस तरीके से ये 2 इंच का हमारा हो गया गला। इसके बाद आप लेंगे हम शोल्डर हमारे पास होगा, देखिए 2.25 है तो 3.25, मतलब 1 इंच स्टिचिंग में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2.25 है तो 3.25 ले लेंगे। तो 2.25 का हम 3.25 पे नाप लगाएंगे। जो भी आपका शोल्डर है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके इसे नाप लगा देना। ये शोल्डर हो गया, गला हो गया, दोनों नाप। अगर आप आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसके बाद देखिए हमें गला कितना है वो देखना है, तो गले का नाप ऐसे लेंगे। तो ये 9.5 गला आ रहा है, 9.5 का गला है। तो गले में कभी भी कोई भी पॉइंट एक्स्ट्रा कम या ज़्यादा नहीं किया जाता है, जितना होता है उतना ही लिया जाता है। तो मैंने ले लिया है 9.5 की गले की लंबाई। अभी अगर इसको आपको डीप करना है तो डीप कैसे करेंगे वो हम आगे सीखेंगे। सबसे पहले जो जितना है उतना ही हम ले रहे हैं। तो 2 है तो हम सीधा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद पूरा जब हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम गले की ड्राफ्टिंग करेंगे। ठीक है, और ये देखिए अब हमें देखना है आर्म होल हमारा कितना है। उससे पहले हमें यहाँ पे आर्म होल आएंगे, बैक साइड गला आता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें अगर आप न्यू हैं तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, देखना है कि हमारे पास जो ब्लाउज़ है इसकी कमर कितनी है। बैक पार्ट की कमर देखनी है, फ्रंट पार्ट की नहीं देखनी, क्योंकि अभी हम बैक पार्ट का मार्क लगा रहे हैं। तो देखिए कमर हमारी 16 है, तो 16 का हमें आधा निकालना है, क्योंकि हमने कपड़े को 2 फोल्ड में रखा है इसलिए हाफ़ निकालेंगे। तो 16 है तो 16 का आधा होता है 8। जहाँ 8 आएगा ये देखिए, अब 8 इंच पे हम मार्क कर दे रहे हैं। यहाँ से 8 इंच पे ये हमारा मार्क लगा दिया हमने। इसके बाद अब हमें इसमें एक्स्ट्रा क्या क्या लगेगा वो लेंगे हम। ठीक है, तो ये देखिए ब्लाउज़ में जो ब्लाउज़ में हम उतना ही लेना है। तो यहाँ पर 2 टक्स डलते हैं, एक टक्स 1 इंच का होता है। ठीक है, तो हमें वो लेना है फैब्रिक की कितना लगेगा, तो और लूजिंग में जो लगेगा तो 1 इंच हम टक्स के लिए लेंगे। 8 इंच लिया, फिर 1 इंच टक्स के लिए लिया, और लूजिंग के लिए 1.5 से 2 इंच ले सकते हो। तो मैंने 1.5 इंच लिया है। इस तरीके से मैंने ये कमर का ले लिया है। ये हो गई हमारी कमर। अब कमर से ऊपर की ओर लगेगा आर्म होल का निशान। अब वो कैसे लगाना है, देखिए कमर जहाँ पे है वहाँ से आपको जहाँ तक स्लीव है बस वहीं तक आपका नाप आपको साइड से लेना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट नाप है, इससे आपका जो भी आर्म होल में प्रॉब्लम है ना वो सारी क्लियर हो जाएगी। क्लियर कैसे, जैसे फूलता है ब्लाउज़, फूलता है आपका, ऐसा अगर आप लोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये देखिए स्लीव तक आ रहा है मेरा 8 इंच, तो 8 और स्टिचिंग में लगेगा 1/2 इंच नीचे, 1/2 इंच ऊपर, तो टोटल 8 की जगह मैं 9 इंच पे मार्क लगाऊंगी। अब 9 इंच पे मार्क कहाँ लगाऊंगी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि और अगर आप इसको लगा के देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो एक बार रोक के पोज़ करिए, फिर देखिए, फिर लगाइए, ऐसे करके अब लगाना पड़ेगा। मैंने 9 इंच पे निशान लगा लिया। अब देखेंगे कि आर्म होल है वो हमारा ऐसे में कितना आ रहा है, तो 6.5 मैं अब आपको लगा के दिखाती हूँ कि इस तरीके से भी हम नाप सकते हैं। दूसरा तरीका आर्म होल का लगाने का,
तो ये 6.5। तो जो मैंने पहले बताया वो ज़्यादा सही है। देखो ये भी 6.5 भी सेम आ रहा है यहीं पे, जो मैंने ऐसे नापा है। तो जो हमने पहले मार्क लगाया है 8 की जगह 9 इंच ले लेंगे। अगर ये आपको थोड़ा डाउट लगेगा, एक बार आप वीडियो को स्लो करके भी देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से अब हमें गोलाई देनी है। अब ये गोलाई आपको डाउट रहता है कितना है, कुछ लोग 1.5 इंच 2 इंच की लेते, नहीं इतना नहीं लेना है। केवल इसको आपको 75 पॉइंट मतलब 1 से भी कम लेनी है और इस तरीके से आपको गोलाई देनी है। अगर आप ये ज़्यादा लोगे तो आपके पीछे बहुत सारा फैब्रिक यहाँ पे आपके बहुत फूलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये लेना है केवल ½ इंच, मतलब ½ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, पौन इंच लेना है। इसके बाद अब हमें देखनी है कि हमारे आर्म होल की गोलाई कितनी है, मतलब हमारे बैक पार्ट की स्लीव का पूरा जो है गोलाई कितना है। इसको आपको बहुत अच्छे से नापना है। 2-3 बार आप इसको नापो, क्योंकि कभी कभी गोलाई पे नाप लेने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ये देखो ऐसे, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 9 इंच आर्म होल है हमारा बैक पार्ट का। ज़रूरी नहीं 9 इंच बैक पार्ट का है तो फ्रंट पार्ट का भी 9 होगा। एक बार और देख लेंगे, क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो 9 ही आ रहा है हमारे पास, और इसमें हम लूजिंग के लिए लेंगे 1.5, तो 10.5। अभी देखिए कैसे नाप लगाना है, ये बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको पता चलेगा आगे कि जो आपकी स्लीव्स फूलती है ना, पफ बहुत सारी क्रीज आती है, वो नहीं आएगी। तो ये मैंने 9 इंच पे निशान लगा लिया। इसके बाद अब हमें लगाना है इसमें, ये देखिए मैंने लगा लिया। चेस्ट कितना है, चेस्ट का नाप लगाना है। चेस्ट यानी सीना जितना भी है उसका चौथाई भाग आता है। तो अब हमारे पास ब्लाउज़ है, तो हम ब्लाउज़ से चौथाई भाग कैसे निकालेंगे कि चेस्ट या सीना कितना है। तो आपको ब्लाउज़ के सीधे की तरफ रख लेना है और आपके एक कोई पार्ट जिस तरफ हुक लगे उस पट्टी को आपको स्लीव तक ऐसे इस तरीके से नाप लेना है। तो ये देखिए 10 है, तो मतलब इसका चेस्ट मेरा 10 को 4 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो 40 का चेस्ट है। ये मैंने लगा दिया यहाँ पे 10 इंच पे निशान। पर अब देखिए यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको आना चाहिए। जो 1 इंच का गैप आ रहा है, ये आर्म होल और चेस्ट का 1 इंच का गैप आ रहा है, 1 से 1.5 इंच, 1.25 इंच का। इतना गैप नहीं आना चाहिए। अगर ½ इंच आएगा तो चला लेंगे, पर इतना गैप आ रहा है तो हमें शोल्डर से 1 इंच डाउन, ½ इंच डाउन करना है इस तरीके से। ये आपको आर्म होल की तरफ डन करना है, गले की तरफ नहीं करना। अब इसकी गोलाई हमें नाप के देखेंगे कि अब हमारा 9 इंच जो आर्म होल है वो कहाँ पे आ रहा है। ठीक से नापना है। फिर से देखिए यहाँ पे हमारा अब ½ इंच का फ़र्क आ रहा है, तो इतना हम चला लेंगे क्योंकि यहाँ से अभी स्टिच लगेगी। तो जो अभी हमारा 9 बीच में आ रहा है वो परफेक्ट हमारा, जहाँ हमारा चेस्ट है मतलब सीना है 10, लास्ट नाप तक आ जाएगा। ये देखिए आ गया यहाँ पे। इस तरीके से आप इसको, और फिर इसमें आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। आप कुछ नहीं करना है, आपको जो कमर का नाप है उसको आपके, तो देखिए हमने ये कमर से मिला दिया है चेस्ट के नाप को। इस तरीके से हमारा ये नाप हो गया। अब हमें देखिए इसमें गला कितना ऊपर से एकदम कम डीप है और यहाँ से फैला हुआ है। तो अब हमें गले को शेप देना है। तो गले का शेप हम कैसे देंगे, देखिए मैंने गला भी 2 इंच लिया था यहाँ से, और यहाँ से भी 2 लिया था। तो अब यहाँ से मैं डीपनेस बढ़ा सकती हूँ 3.5, 3 या 2.5। तो मैं अभी ले रही हूँ 3 इंच। 3 इंच जहाँ पे आ रहा है वहाँ निशान लगा दिया। अब इसको हम स्केल से सहायता से इसको ऐसा क्रॉस कर देंगे। ये देखिए, अब क्रॉस करने के बाद हम इसको यहाँ से शेप दे देंगे, जो भी शेप आपको चाहिए इस तरीके से ये शेप हमें देना है। देखिए परफेक्ट बन गया है शेप। तो देखिए अब यहाँ से आपको हल्का सा डाउन करना है, नहीं तो यहाँ से फूलता है इस तरीके से, या फिर आप उसकी स्लीव जोड़ेंगे तब उसको एक्स्ट्रा दबा दीजिए। ये देखिए हमारा परफेक्ट एकदम जो बैक पार्ट है वो बन के तैयार है। अब जो मेन टक्स होते हैं पीछे वो कहाँ लगाना है, तो जितना भी आपका शोल्डर है उसका हाफ पे आपको निशान लगाना है। इसके बाद आपको ऐसा सीधा जहाँ पे भी आ रहा है एक छोटा सा डॉट लगा देना है। स्केल छोटा है इसलिए आप बड़ा स्केल लेंगे तो बराबर आ जाएगा। अब जो 1 इंच हमने इधर लिया है एक्स्ट्रा, उसको हमें यहाँ पे टक्स डालने हैं। तो कैसे डालेंगे, ½ इंच इस तरफ, ½ इंच इस तरफ। दूसरी चीज़, ये गले से नीचे ही टक्स की लंबाई गले से नीचे रहती है, तो ½ इंच उस तरफ कर लगाएंगे और ½ इंच
इस तरफ लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये लगा लिया यहाँ से। अब जो है ये देखो इंच टेप से भी मैं बता दे रही हूँ, तो 1 इंच ही हमारा बचा है ये। अब ये क्या करना है आपको, इसको यहाँ से 3-3.5 इंच लंबाई देनी है, इसको मिला लेना है ऐसे। अब इसको हमें क्रॉस में निशान लगाना है। क्रॉस में निशान ये आपका अगर छोटा गला होगा तो ये और कम जाएगा, तो अभी हमारे गले से नीचे रहता है, ये चीज़ ध्यान रखना। और इस तरीके से हमने मार्क कर दिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक